हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोड गार्ड एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो हम लोग अपनी साइबर सिक्योरिटी के कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग को पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो अपलोड की थी वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग से रिलेटेड थी। तो आज भी हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को हैक करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप हमेशा किया जाता है, चाहे वो आप एज अ वाइट हैट हैकर करें, एज अ पेन टेस्टर करें, या फिर एज अ रेड हैट हैकर करें, यानी कि इंटेंशंस जो भी हो, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप हमेशा लिया जाता है वो यही होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग अब क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज जो हम चीज़ें कुछ देखने वाले हैं कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग परफॉर्म करनी है तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। कि आपका टारगेट जो है वो वेब है, तो वो वेब आपका जो डोमेन है उसके ऊपर यूजफुल इंफॉर्मेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक टूल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो कि ऑनलाइन टूल है। इंटरनेट से आपको वेब के ज़रिए, आप अपने ब्राउज़र के ज़रिए इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उस टूल का नाम है dnsdumpster.com। ठीक है, डीएनएस डम्पस्टर एक फ्री ऑनलाइन टूल है जिसकी मदद से डीएनएस रिकॉन कर सकते हैं, जिससे हमें डोमेन का इंफ्रास्ट्रक्चर पता चल जाता है। जैसा कि सब डोमेन्स उसके पता चल जाते हैं, सब डोमेन्स कौन कौन से हैं। अब एक तो हमारा हो गया मेन डोमेन जो कि dnsdumpster.com है। सब डोमेन कैसे हो सकता है कि आगे लगा दूँ /admin। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब डोमेन हो गया, क्योंकि एक तो हमारा जो मेन डोमेन है वो हमारा टारगेट तो है ही, लेकिन कभी कभार हमें मेन टारगेट से चीज़ें नहीं मिलती, तो हमें सेकेंडरी टारगेट से भी बहुत कुछ मिल जाता है। जैसा कि हमें एक लॉगिन पेज मिल जाए और उसके ऊपर हम ब्रूट फोर्स का मेथड अप्लाई कर सकें, तो इसलिए सब डोमेन्स फाइंड करना भी बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि इस डोमेन के साथ जितने भी अदर लिंक्ड चीज़ें हैं तो वो सब हमें पता चल जाएंगी, या पेजेस वगैरह, एडमिन पेजेस, लॉगिन पेजेस सारे पता चल जाते हैं। ठीक है, डीएनएस डम्पस्टर का ये एक आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है। इसमें अभी आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, एंटर डोमेन टू टेस्ट, यहाँ पे आपने अपना टारगेट देना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरा टारगेट है www.tryacme.com। ठीक है, ये वेबसाइट है जो कि मैंने टेस्ट करनी है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करूँगा। अब ये मुझे इससे रिलेटेड बहुत सारा डेटा शो करेगा। अब इसने कुछ चीज़ें शो करना शुरू कर दी हैं, जैसा कि ये चेक कर सकते हैं, इसका मुझे आईपी एड्रेस पता चल गया है। ठीक है, आईपी एड्रेस की डिटेल इसने मुझे दे दी है। और उसके अलावा भी अगर नीचे जाऊं, एमएक्स रिकॉर्ड यानी मेल सर्वर का शो नहीं कर रहा, और एनएस रिकॉर्ड, टीएक्सटी रिकॉर्ड, ये कोई भी शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो मे बी इस वेबसाइट का ऐसा डेटा कोई अवेलेबल ना हो, तो हम क्या करते हैं, ट्राई एक्मे की बजाय कोई और वेबसाइट टेस्ट कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली आपने जो टेस्ट करनी है आप वही टेस्ट करेंगे, ना कि जो मैं कर रहा हूँ वो। ठीक है, अभी हमने medium.com टेस्ट किया और अब इसने इसकी लोकेशन भी बताई सबसे पहले कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो है वेबसाइट है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड वेबसाइट है। ठीक है, उसके अलावा इसका सब डोमेन एक मिला star.medium.com, जिसका आईपी एड्रेस ये रहा। ठीक है, और इधर सर्विसेज की कुछ डिटेल भी मिल रही हैं, इनको भी हम डिस्कस नहीं करते। उसके अलावा एक और हमको ये डोमेन मिल गया और उस डोमेन का आईपी एड्रेस भी सामने लिखा हुआ है। इसी तरीके से एक और ये रहा हमारा सब डोमेन। अभी नीचे आ जाएं तो एक और सब डोमेन हमें मिल गया। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हमें बहुत सारे इसके सब डोमेन मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये बहुत सारे सब डोमेन मिल गए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो टारगेट था वो काफ़ी बड़ा हो गया। यानी कि पहले सिर्फ एक डोमेन था जिसको हमें टेस्ट करना था, लेकिन अभी हमें बहुत सी चीज़ें मिल गई, बहुत सी मिल गई। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, कि जितना बड़ा टारगेट होगा उतना हिट करना आसान होगा। ठीक है, इसके अलावा अभी थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, ये तो काफ़ी सारे सब डोमेन शो कर रहा है। और अब यहाँ पे एम एक्स रिकॉर्ड चेक करते हैं। ठीक है, एम एक्स रिकॉर्ड के ये कौन सा मेल सर्वर यूज़ कर रहा है, अब उसका नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, और उसका आईपी एड्रेस भी लिखा हुआ है, और कहाँ पर वो अवेलेबल है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है।
अब जबकि हमको इसका मेल सर्वर का पता चल गया कौन सा है, तो हो सकता है हम ईमेल स्पूफिंग में इसको इस्तेमाल कर सकें। ईमेल स्पूफिंग आने वाली वीडियोस में हम कवर कर लेंगे कि किस तरीके से की जाती है। तो अभी हम ईमेल स्पूफिंग को डिस्कस नहीं करते, लेकिन इतना बता देता हूँ कि ये एक टेक्निक है जो कि जिसकी मदद से किसी भी चीज़ को, किसी भी विक्टिम को यानी जो हमारी विक्टिम मशीन है उसको ट्रिक किया जाता है कि हम अपनी ईमेल को ऐसे शो कर देते हैं कि जैसे वो ओरिजिनल है, यानी कि ऑथेंटिक है। ठीक है, तो अब हमें जब मेल सर्वर का पता चल गया तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे एनएस सर्वर की डिटेल भी मिल गई और भी बहुत सारी कोई डिटेल मिल गई। बाकी चीज़ें आप खुद चेक कर लीजिएगा कि किस तरीके से वह काम करती है। ठीक है, डीएनएस डम्पस्टर फ्री है, ओपन सोर्स है, कोई भी यूज़ कर सकता है, इसमें कोई भी किसी की पाबंदी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ चेक करेंगे वो एक ये तो हो गया, आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं जो कि वेब बेस्ड है। अगर आप पेन टेस्टिंग कर रहे हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं एक वेब के ऊपर, एक तो उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग आप यहाँ से कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल ऐप के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो तब आप क्या करेंगे? तो क्योंकि मोबाइल ऐप की यहाँ पर हमें कोई भी डिटेल नहीं मिलती, तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है बीविजिल। सॉरी, बीविजिल एक डीएनएस डम्पस्टर की तरह ही ऑनलाइन और फ्री है, इसके ऊपर आप जाकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि आप जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है वो या पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ एक डोमेन के ऊपर करेंगे, आप वेबसाइट के ऊपर करेंगे। हो सकता है कि आप एक मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टर हो सकता है आप क्लाउड सिक्योरिटी के पेन टेस्टर हो, आप नेटवर्क के पेन टेस्टर हो, तो बहुत से डोमेन है। तो अगर आप मोबाइल के पेन टेस्टर हैं और वो पेन टेस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर इस वेबसाइट के आके आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसा कि मैं टेस्ट किसको कर रहा हूँ, मैं फेसबुक को के ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहा हूँ। मैं चेक करूँगा कि मेरे फेसबुक के बारे में अगर मुझे कुछ डिटेल मिल जाए, जैसा कि ये अब यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। ठीक है, फेसबुक से रिलेटेड और भी बहुत सारे ऐप शो हो रहे हैं। तो इसका सिक्योरिटी रेटिंग भी नज़र आ रही है 7.1, यानी कि काफ़ी अच्छा ऐप है। ठीक है, उसके अलावा इसके 10 बिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं और इसका साइज नहीं। अभी क्या करूँगा, इसको व्यू रिपोर्ट करूँगा ताकि इसके बारे में डिटेल में मुझे पता चल सके। अब मैनिफेस्ट वल्नरेबिलिटीज, एसेट, स्ट्रेंथ और इश्यूज, यहाँ पर ये सब शो कर रहा है कि इस ऐप में अगर कोई इश्यूज हैं तो वो कौन से हैं, और यानी कि हमको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि हम जिस चीज़ को टेस्ट करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो ये डिटेल्स हो सकता है कि एग्जिस्ट करती हों, हो सकता है ना करती हों। अब इस वेबसाइट ने रिजल्ट कैसे दिया, ये ऑटोमेटिकली उस चीज़ को स्कैन करता है और स्कैन करके रिजल्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इस ऐप के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें जहाँ जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने का। अच्छा, फेसबुक के अलावा अब अगर आप कोई और टेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं जैस कैश टेस्ट कर रहा हूँ, लेट्स सी कि जैस कैश अवेलेबल है। ओके, ये रहा। अब इसका भी सिक्योरिटी स्कोर चेक करें, 7.0, यानी कि अच्छा 7.0 एक अच्छा सिक्योरिटी रेट माना जाता है। उसके अलावा अगर हम कोई और ऐप ट्राई करें, लेट्स से पेपाल चेक करते हैं, पेपाल का क्या सिक्योरिटी रेट है। ओके, पेपाल 6.1 है, यानी कि इतना अच्छा नहीं है। तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई इश्यूज इसने फाइंड किए होंगे, तो इश्यूज देखते हैं इसने क्या फाइंड किए हैं। ओके, इसने एक ही इशू फाइंड किया हुआ है जो कि परमिशन में है। तो परमिशन में भी कोई इशू हो सकता है, वो जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि है या नहीं है, क्योंकि ये फॉल्स फ्लैग भी दे सकता है। फॉल्स फ्लैग यानी कि ये बताए कि ये इशू एग्जिस्ट करता है लेकिन असल में वो इशू उसमें ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको टेस्ट करनी पड़ती है। अब ये तो दो प्लेटफॉर्म हो गए जो कि GUI बेस्ड हैं। ठीक है, डीएनएस डम्पस्टर और बीविजिल। लेकिन अगर आप कमांड लाइन बेस्ड कोई यूज़ करना चाहें तो तब भी आप कर सकते हैं। एक फेमस एग्जांपल है कमांड लाइन का, हार्वेस्टर। होप कि आप फेमिलियर होंगे, दी हार्वेस्टर। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, दी हार्वेस्टर -H।
-h करके हम देख लेते हैं इसकी कुछ डिटेल्स। ठीक है, मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आसानी से आपको शो हो। अच्छा, स्क्रीन क्लियर करके एक बार फिर से इसको डीहार्वेस्टर को रन करते हैं। अब हार्वेस्टर में आप क्या कर सकते हैं कि आप हार्वेस्टर का इस्तेमाल करके भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ सोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे। सोर्सेस जैसे कि अभी हमने डीएनएस डंपस्टर का इस्तेमाल किया है, देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। ये एक्चुअली में जो हमारा हार्वेस्टर ये क्या करता है, ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं डीएनएस डंपस्टर जैसे, जो कि हमको ऑनलाइन वेब के जरिए हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग में। अब हम एक एक को टेस्ट करेंगे, एक एक पे जाके डोमेन पे एक एक इस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो हमें टाइम लगेगा। जैसा कि ये वायरस टोटल है, वायरस टोटल भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्प करता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग में। ठीक है, virustotal.com। अब मैं इसका भी आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, इस पे आप फाइल अपलोड करें, आप यूआरएल इसको दें, इस पर कुछ चीज़ सर्च करें तो ये हमें उसकी डिटेल्स वगैरह दे देता है। जैसा कि आपने कोई यूआरएल पेस्ट किया, यूआरएल है मेरा www.facebook.com। ये चेक करेगा कि ये यूआरएल सिक्योर है या नहीं है। तो ऑब्वियसली ये सिक्योर है, सिक्योर ही है, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 0 इशू फाउंड हुआ है। ठीक है, तो हर चीज़ में ये क्लीन है क्योंकि ऑफिशियल फेसबुक का पेज है ये। लेकिन अगर फिशिंग का होगा, दिखने में भले ऐसा ही हो www.facebook.com, और उसके बीच में थोड़ी सी चेंजेस होगी तो ये आइडेंटिफाई करके बता देगा कि यहाँ पे कोई इशू है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोर्सेज हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जा सकती है। अब उनको अलग अलग यूज़ करना मुश्किल है, इसलिए में हमारी हार्वेस्टर हेल्प करता है कि सभी प्लेटफॉर्म को हम एक जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ। उसका क्या तरीका है, सबसे पहले आपने लिखना है दी हार्वेस्टर। और दी हार्वेस्टर का बता दूं कि ये प्री इंस्टॉल टूल है, इसको आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है। उसके बाद आपने -d लिखना है। -d ये यहाँ पर चेक कर सकते हैं, डोमेन के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद अपना टारगेट, फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट है medium.com। उसके बाद आपने सोर्स बतानी है। सोर्स यानी कि आपको जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करके दे वो कहाँ से करके दे। सोर्स के लिए -b और नाम। अब सोर्सेज यहाँ पे जितनी भी मौजूद हैं, आपने इन्हीं में से कोई एक देनी है। ठीक है, इनमें से कुछ काम करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। कुछ काम क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि उनके लिए एपीआई की रिक्वायर्ड होती है। तो अगर कोई काम ना करे तो समझ जाएं कि उसके लिए एपीआई की रिक्वायर्ड है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अनुबिस ट्राई करते हैं, आई थिंक कि इसके लिए भी एपीआई की रिक्वायर्ड होती है। तो ये अगर इसके लिए एपीआई की रिक्वायर्ड होगी तो ये मुझे एरर देगा, अगर नहीं होगी तो नहीं देगा। ओके, अनुबिस के लिए एपीआई की रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसने इजीली काम किया, लेकिन कोई भी मुझे डेटा निकाल के नहीं दिया। ठीक है, चलिए एक और ट्राई करते हैं। लेट्स से डक डक को, यहाँ क्रिमिनल आईपी, ये क्रिमिनल आईपी के लिए ट्राई करते हैं कि ये हमको निकाल के देता है कि नहीं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया, मिसिंग एपीआई की फॉर क्रिमिनल आईपी। इसका मतलब है कि मैं इसको फ्री में यूज़ नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए एपीआई की रिक्वायर्ड होगी। तो एपीआई की पैसों से मिलेगी या फ्री में मिलेगी, ये चेक करना पड़ेगा कि आई थिंक कि ये ऑब्वियसली पेड ही होगी, फ्री में तो होगी नहीं। लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि फ्री में काम करते हैं, जैसा कि लेट्स से डीएनएस डंपस्टर ट्राई करते हैं जो कि फ्री है। ठीक है, डीएनएस डंपस्टर, तो अभी इसने फ्री में स्कैनिंग की लेकिन इसको कोई भी डेटा नहीं मिला। ठीक है, अभी हम इसका डोमेन चेंज करके देखते हैं तो शायद ये हमको डेटा फाइंड करके दे। ओके, अभी भी कोई डेटा इसने फाइंड नहीं किया, तो मे बी कोई इंटरनेट इशू होगा या कोई और, लेकिन इसको डेटा डीएनएस डंपस्टर से फाइंड करना चाहिए था। ठीक है, अगेन ट्राई करते हैं, लेकिन अभी भी कोई भी डेटा इसने फाइंड नहीं किया। चलें एक और डोमेन को यूज़ करके देखते हैं, जैसा कि लेट्स से यहाँ पर ये हैकर टारगेट है। इस हैकर टारगेट को ट्राई करते हैं कि मे बी ये हमको कोई डेटा फाइंड करके दे दे। हैकर टारगेट, ठीक है, अब ये कुछ स्कैनिंग वगैरह करेगा और फिर हमको रिजल्ट देगा। तो आप इन सब डोमेन को एक एक करके ट्राई कर सकते हैं, और जो फ्री हैं वो भी, और जो पेड हैं वो भी।
ठीक है, अब इसने हमें बहुत सारा डेटा रिटर्न में दे दिया है, जो कि हम सारा तो चेक नहीं कर सकते। क्या क्या डेटा फाइंड किया इसने? पहले तो आईपी एड्रेस फाइंड की, जो कि नहीं मिली। ईमेल एड्रेस फाइंड किया, जो कि नहीं मिला। लेकिन एंड में इसने फाइंड किया होस्ट होस्ट यानी कि जो उस पर यूज़र मौजूद है वो फाइंड किए, और इसने 532 हमें फाइंड करके दिए, होस्ट फाइंड करके दिए। ठीक है, ये होस्ट है सारे, यानी कि यूज़र है। अब ये यूज़र अगर आपने चेक करने वाकई एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, इतना इसका यूआरएल कॉपी करें सिंपली, और इस अपने ब्राउज़र की मदद से सर्च करेंगे तो आपको वो यूज़र मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी कि ये मुझे एक यूज़र नहीं, आई थिंक नहीं मिला। चलें कोई और चेक करते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और लेट्स सी, इसको चेक करते हैं कि शायद हमको ये यूज़र मिल जाए। ओके ठीक है, ये देख लें, ये अभी हमें माई मनी के नाम से एक यूज़र मिल गया, और जिसने कोई आर्टिकल वगैरह भी पब्लिश किए हुए हैं वो भी मिल गए। ठीक है, इस तरीके से आप, अच्छा ये भी यूज़र मिल गया था, हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे आप सारे यूज़र्स का, सारे तो नहीं, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे यूज़र्स ने दे दिए हैं, जिनको जो किसने स्कैन करके फाइंड किए हैं उस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो अब आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी अटैक करने के लिए, क्योंकि आपको कुछ डेटा ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, इसके अलावा भी दी हार्वेस्टर में बहुत सारे हैं प्लेटफॉर्म्स जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारी सोर्सेज हैं। तो मैं कहूँगा कि आप एक चीज़ को ट्राई करें, वायरस टोटल जैसे है उसको खुद ट्राई करें, यूआरएल स्कैन जैसे है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप अपना डोमेन जितना चाहे बता सकते हैं, 1 बता सकते हैं, 2 बता सकते हैं, 3, या जितना आपका दिल करे आप बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट medium.com ही स्कैन कर सकता हूँ, नहीं, मैं google.com भी स्कैन कर सकता हूँ, मैं इसके बाद में एक और वेबसाइट देना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। उसके अलावा medium.com का डेटा आपको कहाँ से चाहिए? एक टारगेट से चाहिए, ठीक है, या फिर आपको किसी और से चाहिए, जैसा कि वायरस टोटल वहां से चाहिए वो। तो आपको ये अब क्या करेगा, हैकर टारगेट से भी फाइंड करेगा और वायरस टोटल से भी फाइंड करेगा, और अगर आप सबके सब एक साथ दे दें तो ये सब में से फाइंड करेगा। उसके अलावा जब हमने हैकर टारगेट से फाइंड किया तो हमें रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिला। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट कम मिले, लेट्स से मुझे जस्ट 50 लोगों का डेटा चाहिए, 50 लाइंस का डेटा चाहिए, तो -L लिख के आगे 50 लिख दें। ठीक है, अभी मैं एंटर दबाता हूँ तो मुझे लिमिटेड डेटा मिलेगा, इतना पहले जितना डेटा नहीं मिलेगा, जैसा कि पहले मिल रहा था बहुत ज़्यादा। तो ऐसे आप रिटर्न में जो डेटा आपको थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, -L की मदद से, यानी कि लिमिट कर सकते हैं कि वो कहाँ तक डेटा डिग करे और कहाँ तक फाइंड करे। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि वेब के ऊपर इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के तरीके को जिसमें हमने कवर किया। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो डेटा ब्रेचेस पे होगी, कि आपने चेक करना है कि आपका डेटा कभी हैक हुआ है या नहीं, या आप जिस वेबसाइट के ऊपर पेन टेस्टिंग कर रहे हैं उस वेबसाइट के ऊपर कभी अटैक हुआ है या उसका कोई डेटा चोरी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो किसी इंडिविजुअल पर होगी। इंडिविजुअल यानी कि किसी शख्स, किसी पर्सनैलिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे, जैसा कि उसका ईमेल एड्रेस आपको पता चल गया क्या है, उस ईमेल एड्रेस की डिटेल फाइंड करेंगे कि वो ईमेल एड्रेस कहाँ कहाँ पर यूज़ हुई है। किसी का सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में डिटेल, इंस्टाग्राम वगैरह या फिर फेसबुक का अकाउंट, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।